श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से पमाद बग्गो। कथा नंबर 7। अप्रमाद की प्रशंसा होती है। महाली के प्रश्न की कथा। वैशाली का महाली लिच्छवी कूटागार शाला में भगवान के पास जाकर, भंते क्या आपने इंद्र को देखा है, आदि अनेक प्रश्नों को पूछा। भगवान ने प्रश्नों का उत्तर देकर महाली इंद्र और प्रमाद में जुटा हुआ ऐसी संपत्ति को प्राप्त किया। और प्रमाद की बुद्ध आदि सभी आर्यजन प्रशंसा करते हैं। और प्रमाद से ही सारी लौकिक लोकोत्तर संपदा की प्राप्ति होती है। उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा। गाथा नंबर 30। अपमादेन मदवा देवानं सेट्ठतं गतो अपमादं प्रशंसन्ते पमादो गर्हितो सदा। अप्रमाद यानी आलस्य रहित होने के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना। सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निंदा होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, भगवान बुद्ध वचन धम्मपद नामक इस पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अब इसी कहानी को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से पाठ करते हैं, सुनते हैं। अप्रमादी प्रशंसनीय है। महाली के प्रश्न की कथा। स्थान कूटागार वैशाली। एक बार लिच्छी कुमार महाली शास्ता का प्रवचन सुनने गया। वे उस समय वैशाली के कूटागार बिहार में उपदेश दे रहे थे। वे शक्र अर्थात इंद्र पर प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने इंद्र के गुणों का बहुत ही भव्य ढंग से वर्णन किया। महाली यह सब सुन रहा था। उसने विस्तृत वृत्तांत सुनकर सोचा कि निश्चय ही शास्ता इंद्र को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उससे उनकी भेंट हो चुकी है। अन्यथा वे इतने अच्छे ढंग से इंद्र के विषय में जानकारी नहीं दे पाते। लेकिन वह इस बारे में सुनिश्चित नहीं था। अतः अपनी शंका समाधान के लिए उसने शास्ता से प्रश्न कर दिया। तब महाली के प्रश्न के उत्तर में शाक्य मुनि ने उसे समझाया। मैं इंद्र को खूब अच्छी तरह जानता हूँ। मैं यह भी खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि वह शक्र या इंद्र कैसे बना और फिर देवताओं का राजा भी किस प्रकार बना। उन्होंने इंद्र के पूर्व जन्म की कहानी बताई कि इंद्र अपने पूर्व जन्म में मचाला गांव में मेधा नाम से जन्मा था। युवक मेघा अपने मित्रों के साथ भवन में एवं सड़क निर्माण का काम करता था। उसने प्रण लिया था कि वह जीवन पर्यंत 7 नियमों का निश्चय ही पालन करेगा। माता पिता की सेवा करेगा, बड़ों की इज्जत करेगा, उन्हें सम्मान देगा, मधुर वाणी बोलेगा, चुगली नहीं करेगा, व्यवहार में कभी भी अशोभनीय आचरण नहीं करेगा, सदा सच बोलेगा,
अपने क्रोध पर सदैव काबू रखेगा। उसने इन 7 नियमों का पालन करने का प्रण ही नहीं लिया, वरन पूरे जन्म उनका पालन भी किया। अपने इन्हीं शुभ कर्मों के कारण अगले जन्म में वह देवताओं का राजा इंद्र बन पाया। तब शास्ता ने यह गाथा सुनाई। गाथा नंबर 30। अपमादेन मधवा देवानं सेट्ठतं गतो अपमादं प्रशंसन्ति पमादो गर्हितो सदा। और प्रमाद के कारण ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना। पंडित जन सदैव प्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदैव निंदा होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अगर आप लोग इस तरह के वीडियो पसंद करते हैं तो सत्संग ध्यान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी यह वीडियो शेयर करके बतावें, जिससे उनको भी लाभ हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इससे आपने क्या शिक्षा प्राप्त की, इसे कमेंट में लिखकर बतावें। जय गुरु महाराज।